आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में हो, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के लिए भी किसी के पास रिमोट हो, तो कैसा होगा? ये है दुनिया ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जहां सब कुछ कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग आपकी स्माइल भी। चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये नॉवल 1932 में पब्लिश करवाया गया है। ऑथर ऑल्डस हक्सली है और ये एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन का मतलब ये है कि एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ गलत हो रहा हो, जहां लोगों की जिंदगी में आजादी और इंसानियत की कमी हो। ये एक स्कैरी फ्यूचर होता है जहां सब कुछ कंट्रोल में हो। सेटिंग फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड स्टेट है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन आइडिया यह है कि एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जहां डेवलपमेंट के चक्कर में लोगों की फ्रीडम और इमोशंस छीन लिया गया है। यहाँ लोग जेनेटिकली फैक्ट्री में जैसे होते हैं और उनके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। इमोशंस वो क्या होता है भाई? क्या आप उदासी महसूस कर रहे हैं? फिक्र मत करिए, यहाँ आपको एक हैप्पी पिल मिलता है। बस एक डोज और आपकी जिंदगी फिर से मस्त। अब चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा बिल्डिंग है और वहां पर एक साइन है जो लिखा है सेंट्रल लंदन हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर। CLH का डायरेक्टर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लेकर हैचरी का टूर करवाता है। क्योंकि वर्ल्ड स्टेट में नेचुरल बर्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बच्चे बॉटल्स में प्रोड्यूस किया जाता है और इन बच्चों को सारी खुशी और अच्छाई का राज जानने के लिए कंडीशन किया जाता है। उन्हें तुरंत सुख की आदत डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी जरूरत की चीजें तुरंत मिल जाती है, चाहे वो खाना हो, एंटरटेनमेंट हो या कोई और सुख। बच्चों को इकोनॉमिक कंजम्पशन की तरफ भी कंडीशन किया जाता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि खरीदने से और सामान लेने से खुशी मिलती है। इस तरह वो मार्केट के एक हिस्सा बन जाते हैं और इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बच्चों को उनकी प्री डिटरमाइंड जॉब्स के लिए भी कंडीशन किया जाता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि उनकी जो भी जॉब होगी वो उनके लिए बेस्ट है और उन्हें उस जॉब का मजा लेना चाहिए। इससे उनमें किसी तरह की डिसैटिस्फैक्शन नहीं होती और वो अपने काम को अच्छे से करते हैं। यहाँ सब इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइस को कंट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड स्टेट में लोगों को सोचने, महसूस करने और अपने लिए डिसीजंस लेने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। उनका सब कुछ उनकी कंडीशनिंग और सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट दिखाया देता है जहाँ हर एक इंसान एक मशीन की तरह काम करता है एक सिस्टम के अंदर। डायरेक्टर ऑफ हैचरी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि बेबीज को कैसा ट्रेन किया जाता है। नर्सेस बेबीज के लिए फ्लावर्स और बुक्स तैयार कर रही हैं। वो बेबीज को फ्लावर्स और बुक्स से नफरत करना सिखाया जाता है। आप सोचोगे कि क्यों नेचर को नफरत करना सिखाया गया है? क्योंकि नेचर से प्यार करने से कोई कंजप्शन या बेनिफिट नहीं होगी इकोनॉमी को। वो बॉटल्स में बनाए गए बच्चे 5 कैस्ट में बांटे गए हैं जो उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जॉब्स को बेस करके हैं। अल्फास एंड बीटास ये सबसे ऊपर कैस्ट है जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं। गामास, डेल्टास और एप्सिलॉन्स ये तीनों कैस्ट मीनियल लेबर करते हैं। इन्हें काम करने के लिए कंडीशन किया गया है और इनकी इंटेलिजेंस को कम रखा गया है। अब इस सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सोमा, जो एक खुशी देने वाला ड्रग है। सोमा का इस्तेमाल वर्ल्ड स्टेट में सब लोग करते हैं ताकि वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस या दुख से बच सकें। मतलब अगर कोई इंसान वर्ल्ड स्टेट में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है तो वो सोचता है चलो थोड़ा सोमा ले लेता हूँ और जिंदगी की टेंशन को भूल जाता हूँ। वर्ल्ड स्टेट में 10 कंट्रोलर्स है। मुस्तफा मॉन्ड उनमें से एक है। उन्हें रेसिडेंट वर्ल्ड कंट्रोलर फॉर वेस्टर्न यूरोप कहा जाता है। वो स्टूडेंट्स और डायरेक्टर के साथ टूर में शामिल होते हैं। मुस्तफा समझाते हैं
वर्ल्ड स्टेट में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ट्रू रिलेशनशिप को खत्म कर दिया गया है। ये सब लोगों की खुशी के लिए ही किया गया है। लेनिना क्राउन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हैचरी और कंडीशनिंग सेंटर में नर्स है। वो वर्ल्ड स्टेट के रूल्स सब कुछ फॉलो करती है, जिसमें लोगों को स्ट्रॉन्ग इमोशन से दूर रखने की कंडीशनिंग होती है। दूसरों की तरह लेनिना भी अनकंफर्टेबल इमोशंस और सिचुएशन से बचने के लिए सोमा का भरोसा करती है। वो हेनरी फॉस्टर नाम के एक आदमी के साथ काफी समय से डेट कर रही है, पर ये वर्ल्ड स्टेट में अजीब माना जाता है, इसलिए वो बर्नार्ड मार्क्स नाम के दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब कौन है ये बर्नार्ड मार्क्स? बर्नार्ड एक अल्फा है जो वर्ल्ड स्टेट में एक हाई कैस्ट है, लेकिन वो फिजिकली छोटा और कमजोर लगता है। इस वजह से वो अपने कैस्ट के बाकी अल्फा से अलग महसूस करता है और उसमें इंफेरिटी का एहसास पैदा होता है। बर्नार्ड अक्सर वर्ल्ड स्टेट के रूल्स और सब खुश रहो वाले एटीट्यूड से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे वो सोमा वाली हैप्पीनेस, पर्सनल फ्रीडम की कमी पसंद ही नहीं आती। बर्नार्ड का काम स्लीप लर्निंग में है, जिसमें वो सोते हुए लोगों को सोशल रूल्स सिखाता है। बर्नार्ड का दोस्त हेल्महोल्ट्ज वॉटसन है और वो भी एक अल्फा है जो वर्ल्ड स्टेट में अपने आप को अनफुलफिल्ड महसूस करता है। बर्नार्ड की तरह सोसाइटी से खुश नहीं है। लेनिना को बर्नार्ड अजीब लगता है क्योंकि वो सोसाइटी के रूल से अलग है। बर्नार्ड को अकेले, शांति और गहरी बातें करना पसंद है जो लेनिना को समझ ही नहीं आता। जब वो साथ में होते हैं तो बर्नार्ड अक्सर सोमा लेने से मना कर देता है और वो चीजें करता है जो उसे आजादी महसूस कराती है। इससे लेनिना परेशान होती है क्योंकि वो सोसाइटी के रूल्स और रूटीन्स को पसंद करती है। लेनिना चाहती है कि वो सिर्फ सोमा ले ले और सोसाइटी की खुशी में शामिल हो जाए, पर बर्नार्ड एक ट्रू रिलेशनशिप चाहता है। लेनिना और बर्नार्ड सैवेज रिजर्वेशन जाने के लिए प्लान करते हैं। ये सैवेज रिजर्वेशन क्या है? ये हमारी दुनिया जैसी है जो वर्ल्ड स्टेट से बिल्कुल अलग है। ये हमारी दुनिया है। डायरेक्टर बर्नार्ड और लेनिना को सैवेज रिजर्वेशन जाने के लिए परमिशन दे दी थी। डायरेक्टर अपने पास्ट को याद करता है और बर्नार्ड को बताता है कि उसने 20 साल पहले सैवेज रिजर्वेशन का विजिट किया था अपने फीमेल कंपेनियन के साथ। लेकिन अचानक एक तूफान आ गया। डायरेक्टर वापस आया जबकि उसकी कंपेनियन गायब हो गए। इस कहानी सुनने के बाद लेनिना और बर्नार्ड सैवेज रिजर्वेशन दुनिया पर चले जाते हैं। उस दुनिया में बीमारी होती है, दुख होता है, उम्र बढ़ती है और लोग एक रिलीजन भी फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ की वर्ल्ड स्टेट में उम्र तो कभी बढ़ता ही नहीं, बीमारी तो आती ही नहीं और रिलीजन तो कभी फॉलो नहीं किया किसी ने। बर्नार्ड और लेनिना इस दुनिया को देखकर हैरान होते हैं। इस दुनिया में उनकी मुलाकात जॉन और उसकी माँ लिंडा से होती है। यहाँ जॉन किताबें पढ़ता है और शेक्सपियर के बुक से कोट्स देता है। जॉन को लेनिना पसंद आ जाती है और उसे शादी करना चाहता है, जो लेनिना नहीं मान सकती क्योंकि लेनिना को शादी का मीनिंग तक समझ नहीं आता। वो सिर्फ रिलेशनशिप में रहती है। यहाँ हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि बर्नार्ड को पता चलता है कि ये जॉन की माँ लिंडा ही डायरेक्टर की तूफान में खोई हुई वाइफ है। तो जॉन डायरेक्टर का बेटा निकला। जॉन और उसकी माँ लिंडा को वर्ल्ड स्टेट ले जाने के लिए परमिशन लेता है बर्नार्ड। बर्नार्ड ये रिवील कर देता है कि जॉन की माँ डायरेक्टर की वाइफ है और जॉन उनका बेटा है। ये सुनकर वर्ल्ड स्टेट के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वर्ल्ड स्टेट में जॉन को सैवेज के नाम से जाना जाता है। जॉन की माँ लिंडा को सोसाइटी इग्नोर करती है क्योंकि लोग उसे अनअट्रैक्टिव और बूढ़ी औरत समझते हैं। लिंडा
सोमा नाम की ड्रग लेना शुरू कर देती है जो उसे खुश रखता है। जॉन इस सोसाइटी के बारे में और जानकर परेशान हो जाता है। जब वो एक फैक्ट्री के टूर पर जाता है तो वो देखता है कि सब वर्कर्स एक जैसे दिखते हैं और उनमें कोई इमोशंस या इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेनिना जॉन को पसंद करने लगती है, पर जॉन परेशान हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच में प्यार को लेकर अलग अलग सोच है। लेनिना के लिए ये जस्ट एक डेटिंग की तरह है, लेकिन जॉन के लिए ये ही सब कुछ है। अब कहानी पार्क लेन हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहां जॉन की मां लिंडा एडमिट हुई है क्योंकि उन्होंने ज्यादा डोज सोमा ले लिया था। अब वो बेचारी मर गई। वहां गामा चिल्ड्रन होते हैं जो बच्चों को डेथ से डरने या रोने से मना है और उन्हें ऐसे ही कंडीशन किया जाता है। जॉन बहुत गुस्से में आकर सोमा का रेशन फेंकने लगता है, जिसके लिए डेल्टास लाइन में खड़े हैं। वहां हेल्महोल्ट्ज जो बर्नार्ड का दोस्त है वो भी आकर सोमा को फेंकने लगता है ताकि उन लोगों को फ्रीडम दी जा सके। जॉन, हेल्महोल्ट्ज और बर्नार्ड मुस्तफा मॉन्ट के ऑफिस में मिलते हैं। जॉन और मॉन्ट के बीच एक झगड़ा होता है। जॉन वर्ल्ड स्टेट की सोसाइटी को क्रिटिसाइज करता है जहां सच्चाई को खत्म कर दिया गया है। जॉन कहता है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मॉन्ट कहता है कि खुशी ज्यादा जरूरी है चाहे सच्चाई कितनी खतरनाक हो। वो ये भी कहता है कि वर्ल्ड स्टेट में गॉड को भी निकाल दिया गया है, जो कहानी में एथिज्म का थीम है। इस झगड़े के बाद मुस्तफा मॉन्ट बर्नार्ड और हेल्महोल्ट्ज को आइलैंड जहां बैनिश्ड सिटीजन रहते हैं वहां भेजने की सजा देता है, जबकि जॉन को एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए रख लिया जाता है। जॉन एक पुरानी लाइट हाउस में अकेले रहने लगता है। वो अपने आप को स्लीपलेसनेस, सेल्फ फ्लैजिलेशन के जरिए प्यूरिफाई करता है। लेनिना हेलीकॉप्टर से जॉन से बात करने के लिए आती है, लेकिन जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे भी मारने लगता है और खुद को भी। अगले दिन जॉन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और लाइट हाउस में सुसाइड कर लेता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मॉरल ये है कि अगर हम इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर देंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तो वो खतरनाक हो सकता है। ये कहानी एक ऐसा सोसाइटी के बारे में बताता है जो सिर्फ हैप्पीनेस को ही इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन असली सोच, अच्छे रिश्ते को भूल जाता है। अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।